वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कल की वीडियो में मैंने आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन उसमें पुटअप किए हैं आपके, क्योंकि कल हो चुका है कैलेंडर जारी और 30 जून को हमारा पेपर प्रस्तावित हो चुका है। मतलब कैलेंडर आ गया है तो हमें ऐसी उम्मीद करनी चाहिए कि पेपर होगा ही होगा। वैसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करें, आयोग ने हमें इतनी मानसिक प्रताड़ना दे दी है जिसे हम लड़ नहीं पा रहे हैं। चाहे मैं हूँ चाहे आप लोग हों, तो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं मेरे वीडियो में। वैसे तो मुझे इस टाइम पे वीडियो नहीं बनानी है, मुझे भी पढ़ना होता है, लेकिन आप लोग को मेरी बातों से आपको एनर्जी मिलती है, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों के लिए वीडियो बनानी ही चाहिए। कुछ टाइम बाद मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँगी, क्योंकि मुझे खुद भी अपना पढ़ना होता है। तो ऑलमोस्ट जो मैं आज क्वेश्चन ले भी रही हूँ इसमें, क्योंकि मुझे इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं, तो मैंने सोचा मुझे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने जो क्वेश्चन करे हैं, आधे से ज़्यादा मैंने कल के वीडियो में कवर करे हैं वो क्वेश्चन, तो आप वहाँ से कवर भी कर सकते हैं। तो मैं बाद में इनके कमेंट यहाँ पे लगा भी दूंगी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कमेंट करे हैं। उतना मैंने उनका शॉर्ट में, मतलब उनका एक संक्षिप्त रूप मैंने लिया है कि मैं एक वाक्य मैं इस पे वीडियो बना पाऊँ। तो सबसे पहले तो सब लोगों के लिए ये वीडियो है, चाहे लड़के हों लड़कियां हों। हमें तो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए नौकरी चाहिए। जब हम इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हमें कोई ये ना बोले कि तुम ऐसे ही बेकार बैठे रहे। तो हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ये पेपर देना है और इसको निकाल के दिखाना है कि हम भी लड़कों से कम नहीं हैं। लेकिन लड़कों का क्या है, बेचारे उनको अपनी पूरी फैमिली के लिए ये नौकरी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लड़का बेरोजगार बैठेगा तो पूरा घर उसका बेरोजगारी ही रहेगा। मतलब खाने पीने के वो हो जाएंगे कि वो इस महंगाई के दौर में कैसे अपने घर को चलाएगा। तो उनके लिए तो नौकरी उनके लिए भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मतलब हमारा तो ये है कि थोड़ा एक स्तंभ है, हस्बैंड नौकरी कर रहे हैं और मुझे सिर्फ ये नौकरी इसलिए करनी कि मुझे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। मुझे अपनी उसमें, मतलब रिस्पेक्ट तो हस्बैंड देते ही हैं, लेकिन मुझे अपने अंदर से होता है, यार मैंने इतनी मेहनत करके मैं यहाँ पहुँची हूँ। कभी मैं अपनी जर्नी बताऊँगी तो आप लोग रिलेट कर पाओगे कि कई लोग मेरे जैसे होंगे, तो उनको भी पता चलेगा हाँ सबके साथ ऐसे ही होता है। उससे क्या होता है, मोटिवेट होते हैं हम लोग कि ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। और आप लोग हाइपर ना हो, कैलेंडर देख के अपनी तैयारी जैसे कर रहे हैं वैसे ही करें। हो सकता है कि पेपर पीछे भी हो सकता है, लेकिन हमें तैयारी 30 जून के लिए ही करनी है। तो फटाफट से क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहले पुनीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे चैनल से जुड़े और आपको मेरे चैनल से जुड़ने से एनर्जी महसूस होती है। इस पर वीडियो कॉल आ रहा है, तो मैंने वो बंद भी नहीं किया ना एक तो। अच्छा चलो हो गया। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है कि हाउस वाइफ होके तैयारी कैसे करें। कल की वीडियो में मैंने बताया भी है, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं, क्योंकि सिर्फ मैं हूँ, हस्बैंड है और बच्चा है, उसी के साथ मेरा टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने उसमें भी बताया, हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं तो उनका ऐसा फिक्स नहीं है, कभी मॉर्निंग ड्यूटी इवनिंग नाइट ऐसे लगती है, तो उस अकॉर्डिंग मुझे अपना टाइम टेबल सेट करना पड़ता है। मैं एक पर्टिकुलर टाइम टेबल लेके नहीं चल पाती हूँ कि इतने घंटे सुबह पढ़ूंगी दिन में पढ़ूंगी। तो जैसे उनकी ड्यूटी रहती है उसी अकॉर्डिंग मैं अपना टाइम टेबल सेट करती हूँ। मैंने पहले भी बताया, मैं रात को उठने की आदत है, लेकिन क्या होता है कि सुबह मेरे बेटे के लिए मुझे 5 बजे उठना पड़ता है, क्योंकि वो अभी छोटा है और उसको तैयार करके रोड तक छोड़ने भी खुद ही जाना पड़ता है। तो उसमें मेरा काफ़ी टाइम चले जाता है। तो मुझे रात को अगर मैं रात भर पढ़ूंगी तो तब मैं सुबह उठ नहीं पाऊंगी। कभी कभी मैं ऐसा करती हूँ कि सोती ही नहीं हूँ, तब दिन में सो जाती हूँ उसके बाद। तो ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि 3 बजे तक पढ़ूँ और उसके बाद सो जाऊँ और 5 बजे मैं उठ जाऊँ। 5 बजे कभी 5:30 हो जाता है, तो उसमें मुझे बहुत हड़बड़ी हो जाती है और हस्बैंड मेरी हेल्प करते हैं उसमें काफ़ी। तो ये बात है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ रहते हो तो पहले तो अपने फैमिली के साथ आप रिक्वेस्ट कर सकते हो उनसे। मुझे उम्मीद है कि वो समझेंगी आपकी बात। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, टाइम पास करोगे तो कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। अगर आप सच में मेहनत कर रहे हो, वो आपकी मेहनत देख के आपकी खुद हेल्प करेंगे। जैसे किसी ने सब्जी काट दी, किसी ने झाड़ू लगा दिया, ऐसे ही करके। और फैमिली में रहना तो एक बोनस पॉइंट होता है कि सब लोग हेल्प करते हैं।
तो आप लोग अगर बहाने लेके चलोगे तो कभी सफल नहीं होगे। ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं भी बहुत सारे बहाने लेके चलती हूँ, पर मुझे पता है कि बहानों से सक्सेस नहीं मिलती है। तो आपको सबसे पहले अपने बहाने छोड़ने पड़ेंगे और अपने टाइम को खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। मैंने बता दिया मैं कैसे करके करती हूँ। मेरी भी बहुत सारी परेशानियाँ हैं। सैटरडे संडे हम घर भी जाते हैं यहाँ से, तो हमें भी अपने सास ससुर को देखना होता है, तो हम लोग भी जाते हैं। उससे क्या होता है कि मेरा रूटीन पूरा चेंज हो जाता है, क्योंकि गांव में आप सब उत्तराखंड से हो, गांव में खेत भी होते हैं, तो हमें खेत वगैरह, गौशाला, पूरा काम देखना पड़ता है मुझे गांव जाके। तो उसमें क्या होता है कि मेरा रूटीन पूरा टूट जाता है। रिदम जो मैं पढ़ने का जब मैं वापस आती हूँ श्रीनगर, तो पूरा रिदम मेरा टूट जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि गांव में भी जितना हो सकता है मैं वीडियो देखती हूँ। जितने भी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हैं या कोई भी पढ़ाता है हिंदी की ट्रिकी वीडियो, तो मैं वो सारी वहाँ से कवर कर लेती हूँ। तो मैं बिल्कुल भी बेकार नहीं रहती हूँ कि बस मैं गांव चले गई हूँ तो रहने दो, मैं थक गई हूँ। मैं ये बहाने आजकल स्किप कर रही हूँ कि ना, कम टाइम है तो मुझे करना ही है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद कर दिया है पहले ही। क्योंकि ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट है, आपको पता भी होगा, मेरी वीडियो में मैंने बताया भी था। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे 2 नंबर से मैं रह गई थी। तो वही चीज़ मैंने क्या किया कि जब मैंने पेपर दिया तो उसके बाद छोड़ दिया, मतलब पढ़ना। मुझे इतना दिमाग ख़राब हुआ कि कुछ नहीं होगा मेरा अब, तो मैंने वो छोड़ दिया। तो उसी चीज़ का आज मुझे खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लोगों ने इतनी अच्छी तैयारी करी है, जिससे भी मेरी बात हुई सब कह रहे हैं कि पुराना सिलेबस जो था हमने ऐसा रटा था कि मतलब इस बार पार हो जाएगा। तो जो मैंने बोला ना, परिवर्तन अच्छे के लिए होता है। आपने मेरी वीडियो देखी होगी, वो वीडियो भी पढ़ी है, उसमें मैंने अपने किताबों के बारे में बताया है। परिवर्तन अच्छे के लिए होता है, वो परिवर्तन मेरे लिए हुआ था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि सिलेबस चेंज हो गया है। और सबसे पहले ये हो गया। आपको मुझे देख के हिम्मत मिलती है। थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया मुझे। और हाउस वाइफ वाला क्वेश्चन ले लिया है मैंने। पुनीता तिवारी जी के क्वेश्चन है, आपको देख के हिम्मत में कोर्स ले रखा है। अच्छा, आपने कोर्स ले रखा है। अगर आपने सिर्फ शिक्षा मनोविज्ञान का कोर्स ले रखा है तो आप वो उनके भरोसे छोड़ दो, वो पूरा कराएंगे आपके। वो तो डिपेंड करता है कि वो टीचर कैसे हैं और पढ़ाते कैसे हैं, वो उन पे डिपेंड करता है। लेकिन वो आपका ऐसे उम्मीद करना कि वो कोर्स पूरा करा देंगे। आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी करें, उनकी वीडियो देखें, उनके नोट्स बनाएं, खुद से नोट्स बनाएं। ऐसा नहीं कि नोट्स ही नहीं, नोट्स बना के बहुत जल्दी याद होता है हमें। उस टाइम अभी हम जैसे पढ़ रहे हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ याद नहीं है, लेकिन जब पेपर देते हैं ना, उस टाइम पे सारा याद आ जाता है कि हाँ मैंने ये पढ़ा था। तो आप उन पे भरोसा कीजिए और वो चीज़ उन पे छोड़ दीजिए, और अपने सब्जेक्ट की बाकी अपने सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए। आप जितना हो पाए सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दें। तो आप ये क्या, एक सवाल ये था कि आपका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, क्योंकि आप बोर हो रहे हो, मतलब कम टाइम है, सिलेबस ज़्यादा है। हाँ, कम टाइम है, सिलेबस ज़्यादा है, ये भी आप ही का क्वेश्चन था। हाँ, ये मुझे भी लगता है कि कम टाइम है, सिलेबस ज़्यादा है। तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मन नहीं कर रहा अपने सब्जेक्ट पढ़ने का, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं कि सब्जेक्ट छोड़ के आप उत्तराखंड जीके पे जा सकते हैं, आप भारत की जीके पे जा सकते हैं, आप रिवीजन कर सकते हैं जो भी आपने पढ़ा, आप रीजनिंग पे जा सकते हैं, आप शिक्षा मनोविज्ञान पे जा सकते हैं। और आप कोई भी सब्जेक्ट से हो, आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये मतलब एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, गृह विज्ञान, मतलब कुछ भी सब्जेक्ट हो आपका, साइंस, तो आप उसकी घटना चक्र और यूथ कंपटीशन लेके आइए। मैंने भी नहीं ली है अभी, मुझे लेना है, मैं घटना चक्र लूँगी। मुझे लगता है कि यूथ कंपटीशन से अच्छी घटना चक्र है, तो मैं घटना चक्र जरूर लूँगी। और उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं, तो उससे हमें काफ़ी हेल्प होती है कि किस स्टेज में कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। उसके केवीएस के क्वेश्चन भी रहते हैं, तो हमें थोड़ा हेल्प हो जाती है कि एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है हमसे, तो उससे हमें थोड़ा नॉलेज मिल जाता है। उसमें भी आप क्या करिए कि क्योंकि टाइम कम है, तो उसमें जो आपका जो मतलब डीप सिलेबस में दे रखा है, बार बार एक ही कवि को बार बार पूछा गया है, तो उस चीज़ को ज़्यादा ध्यान दीजिए उसमें। और इनका ये था कि अपने सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें। तो आप गृह विज्ञान की हो, मुझे उतना नॉलेज नहीं है गृह विज्ञान का, फिर भी मैं बता देती हूँ। जैसे मैं अपनी हिंदी की तैयारी कर रही हूँ, तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो टॉपिक एक उस पर फोकस करके दे रखा है, जैसे हमारे उसमें हिंदी में है, जैसे हमें भारतेंदु हरिश्चंद्र दे दिए गए हैं, तो हमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में
एक एक चीज़ डीप करके पढ़ना पड़ेगा। आपको मेरी बातों से हंसी आ रही होगी ना, तो मतलब समझ पा रहे हो आप मेरी बात। मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे, तो और हंसी भी आ रही होगी आपको। तो आप एक एक चीज़ को ऐसे कंप्लीट कीजिए कि मतलब आपका सिलेक्शन हो जाए। तो मतलब भारत तेंदु इन्होंने क्या थे, ये गद्य लेखक थे, पद्य लेखक थे, इन्होंने क्या की, इनकी कौन सी रचना सबसे अच्छी है, अनुदित काव्य कौन सा है, किसमें इन्होंने अपना किरदार निभाया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में जो आप लोग वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसे ही करके जो अपने आपके सब्जेक्ट में होगा वो आप लोग वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। और हाँ, तो ऐसे करके आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए। जो उसमें फोकस पॉइंट करके दे रखा है ना जो टॉपिक, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। और वो कल की वीडियो में मैंने बताया, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि मेरा टाइम टेबल क्या है और मैं कैसे करके तैयारी कर रही हूँ। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो काफ़ी बड़ी होगी है, 11 मिनट की। तो ऐसे ही होता है मैं जब किसी चीज़ के बारे में बताती हूँ। तो और इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रिवीजन और प्रीवियस ईयर पेपर। रिवीजन और प्रीवियस ईयर पेपर इसे हर दिन लगाइए और रिवीजन कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन कीजिए। और समय कम है, ये सारे आई होप कि मैंने सारे क्वेश्चन ले लिए होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। तो आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे। और लास्ट में एक बात ऐसे बोलूँगी, क्यों, अगर आपको मेरी बातों से मोटिवेशन मिलता है तो तभी आप इस चैनल पे आके मेरी वीडियो देखना। कभी कभी मैं वीडियो डालूंगी, रोज़ पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो आप मेरे चैनल पे आके वो वीडियो देखना और मोटिवेट हो मिलता है आपको तो मेरी ही वीडियो देखना। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, अगर मेरी वीडियो से नहीं मिलता है, दूसरे की वीडियो से मिलता था, उसी की वीडियो देखना। क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप यहाँ भी जाओगे वहाँ भी जाओगे, इसको भी देखोगे उसको भी देखोगे। मैंने पहले ही बताया है कि आपके पास कोर्स लेने के लिए अगर पैसे नहीं हैं, होता है, मेरे पास भी नहीं है, तो मतलब ऐसा होता है कि हम नहीं ले पाते हैं कोर्स। तो उसमें आप लोग क्या करें कि यूट्यूब पे नित्य अकेडमी करके हैं, तो वो बारीक एक एक टॉपिक करके वीडियो बना रहे हैं वहाँ पे, तो उनको फॉलो कीजिए, उन्हीं की वीडियो देखिए। वो कह रहे थे कि कोर्स भी बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे, मैंने आधा से ज़्यादा कोर्स वहीं से कंप्लीट किया है अपना। तो आप लोग भी उस पर जा सकते हैं अगर आपको लगता है कि जाना चाहिए। और अगर आपको कोर्स लेना है तो आप मेरी राय से दिल्ली IAS अकेडमी की का कोर्स लेना। बाकी उनका, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखी तो बहुत अच्छा तरीका है उनका समझाने का, तो आप लोग वहाँ पे उनकी वीडियो उनका कोर्स लेना। बाकी और मुझे नहीं पता कि किसका कोर्स लेना है, बहुत सारे लोग हैं, देहरादून से भी हैं, हल्द्वानी से तो बहुत सारे हैं, वो सर भी हल्द्वानी के हैं। तो आप ले सकते हैं अगर आपको लेना हो तो, क्योंकि अब टाइम कम है। कोर्स लेने में भी ये है कि अगर आप इस टाइम पे कोर्स लोगे तो आपको गैर फायदा होगा। उसके बाद अतुल्य अकादमी करके हिंदी पढ़ाते हैं वो सर, तो बहुत ही अच्छा चैनल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उनका कोर्स ले लेती तो अच्छा होता, पर मैंने लिया नहीं और अब मैं ले नहीं सकती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा उन्होंने इतना सिलेबस मतलब इतनी वीडियो है उसमें कि नहीं हो पाएगा अब हमसे। तो जब भी उनकी यूट्यूब पे कोई भी वीडियो आती है तो मैं देखती हूँ और मेरे बहुत काम आती है, क्योंकि हिंदी अभी मैं अपने कोर्स कंप्लीट करने में लगी हूँ, तो उस चक्कर में मेरा अपना सब्जेक्ट छूट रहा है। तो मैं उनकी वीडियो देखती हूँ तो मुझे काफ़ी हद तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है उस चीज़ से। तो बस आप लोग भी ऐसे ही कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी मेरी आज की वीडियो। तो बस अब आपको ये करना है कि अगर आप मेरी बात से मोटिवेट होते हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर करना। तो बस अब इस वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, मैं आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगी। और अब मैं सोच रही थी कि एक एक किताब को मैं बहुत अच्छे से बताऊँगी, तो हो सकता है अगर आपके कमेंट आए तो उन्हीं का जवाब दूं और किताबों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बता दूं। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।